हेलो दोस्तों, माय नेम इज अमन वर्मा। आपका स्वागत है एजुकेशन अड्डा पे। आज हम एसएम फाइंड करना जानेंगे। एसएम कैसे फाइंड किया जाता है। दोस्तों, उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, ताकि बेल आइकन दबाने का फ़ायदा ये हो सकता है जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों, ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, पर्टिकुलर पॉइंट के हमने एग्जाम्पल लेके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ चीज़ यहाँ से सीखे जाओगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है टू। कैसे एसएम को फाइंड किया जाता है ये हम बताएंगे अभी। जैसे टू है, करने स्टाइल आपका कुछ ऐसे रहेगा। वन को हम कंसिडर नहीं करते। वन को कंसिडर इसलिए नहीं करते क्योंकि वन जो है सब में ही डिवाइड होता है। किसी भी रकम, एनी ऑफ दिस नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, रैशनलाइज नंबर, इरैशनलाइज नंबर, कोई भी नंबर लीजिए, वन डिवाइड सबके साथ होता है। तो वन को हम कंसिडर नहीं करते। वन से बड़ी रकम टू के टेबल में टू आपका आता है। टू वन जा टू, तो यहाँ पर वन आपका आएगा। अब वन आपका आ गया। मैंने ये कहा कि वन को हम कंसिडर नहीं करते। कंसिडर करने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर वन के साथ करूँ, वन इंटू वन, तो इंटू वन इंटू वन, टू इंटू वन टू, टू इंटू वन इक्वल इज टू। तो ऐसे हम मल्टीप्लाई करके एसएम को सॉल्व करते हैं। अगेन इज वन, तो वन इंटू वन, फिर अगेन इज वन, वन इंटू वन इक्वल इज वन। तो ये जो दो रकम है बार, तो उसको हमने मल्टीप्लाई करनी है। टू इंटू वन इक्वल इज टू, तो आंसर विल बी टू। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री। थ्री का हमने एसएम करना है। आपका करने का स्टाइल बिल्कुल ऐसे रहेगा। वन को कंसिडर नहीं किया जाता। अब टू के टेबल में थ्री आपका नहीं आता। थ्री इज द प्राइम नंबर, तो थ्री अपने ही टेबल में आएगा। थ्री वन जा थ्री, तो थ्री वन जा इक्वल इज थ्री, थ्री इंटू वन इक्वल इज थ्री। तो ऐसे हम एलसीएम को सॉल्व करते हैं। तो ये थ्री है। अब वन आ गया है, वन के साथ फिर करेंगे तो वन इंटू वन इक्वल इज वन, फिर वन आएगा, फिर वन इंटू वन इक्वल इज वन। ऐसे वन जो है रिपीटेड आपका चलता रहता है। तो थ्री आपका इसका आंसर आ चुका है, क्योंकि बात जो है वो सिर्फ थ्री है, इसलिए आपका थ्री आंसर आ गया है। नेक्स्ट फोर। फोर का हम करेंगे। अब वन को कंसिडर नहीं किया जाता, तो टू के साथ करेंगे। टू इंटू टू इक्वल इज फोर, फिर टू, टू इंटू वन इक्वल इज टू, तो टू इंटू वन इक्वल इज टू आपका आ गया है। यहाँ पर वन आ गया है, तो एसएम सिर्फ आपको यहीं छोड़ना होता है, बिकॉज क्योंकि एसएम होती है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई में आपका वन आ गया है। जैसे इस एग्जाम्पल में वन आया था, यहाँ पर ही हमने छोड़ दिया था। इसमें भी हमने देखा एग्जाम्पल में वन आया था, तो इसके साथ भी हमने यहीं छोड़ दिया था, क्योंकि वन यहाँ पर भी आ गया था, यहीं हम छोड़ सकते थे। आपको समझाने के लिए मैंने कहा है कि वन को कंसिडर क्यों नहीं करते। तब बात जो है वो टू और टू, इनको मल्टीप्लाई करनी है। तो टू इंटू टू इक्वल इज फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 5 दिख रहा है।
तो 5 करने का स्टाइल वही रहेगा, 5 इज द प्राइम नंबर, तो 5 अपने ही टेबल में जाएगा। 1 आ गया है, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई इज 1, तो आंसर विल बी 5, क्योंकि बात जो है वो सिर्फ 5 आपका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 दे रखा है आपको। करने का स्टाइल आपका बिल्कुल ऐसे रहेगा, सबसे स्मॉलेस्ट 1 को कंसिडर नहीं किया जाता। अब 2 के टेबल में 6 आपका आता है, 2 3 जा 6, 2 into 3 equal is 6, 3 इज द प्राइम नंबर, तो 3 जो है अपने मल्टीप्लाई में ही आपका आएगा, 3 1 जा 3, तो आंसर बार जो है वो 2 और 3 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका आंसर आ चुका है। तो 2 into 3 equal is 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 8 दे रखा है। करने का स्टाइल आपका बिल्कुल सेम रहेगा, 1 को कंसिडर नहीं किया जाता, 2 आपका आएगा, 2 into 4 equal is 8, 2 into 4 equal is 8। अब 4 जो है 2 के टेबल में आपका आता है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अगेन 2 will be 2 into 1 equal is 2, तो अब 1 आपका लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर ही हम छोड़ेंगे। आपका बार क्या गया है, 2 2 2, इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई करनी है, रकम 3 बना है, मल्टीप्लाई 2 बार हुई है, 2 into 2 4, 4 into 2 8, तो आंसर विल बी 8। अभी हम कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। दोस्तों ये मैंने जानबूझ के बड़ी रकम ली है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं, ऐसे हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। करने का स्टाइल आपका बिल्कुल सेम यही रहेगा, 144। अब 1 को कंसिडर नहीं किया जाता, 2 के टेबल में 4 आता है, लास्ट रकम आपकी 4 है, तो 2 के टेबल में 4 आपका आता है और लास्ट रकम में 4 है, तो इसका एसएम की स्टार्टिंग 2 से होगी। आई थिंक यहाँ से अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि हमने स्टार्टिंग डिजिट कैसे चेक करनी है। अब 214 यहाँ पर है, 2 7 जा 14 आपका आ गया है, 2 2 जा 4। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 2 into में 72 इक्वल इज 144 आपका होता है। फिर 2 यहाँ पर है लास्ट में, तो 2 की टेबल में 2 आपका आता है, तो 2 के साथ ही आपका एसएम होगा, तो 2 3 जा 6 कैरी 1, यहाँ से कैरी आपकी 1 रह चुकी है क्योंकि 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 8 आपका बड़ा जा हो गया 7 से, तो इसलिए 6 तक कंसिडर किया है हमने। जैसे ही हमने 6 तक कंसिडर किया है, 2 into 3 इक्वल 6, कैरी आपकी जा चुकी है, रह गया यहाँ से 1 और 2 12, तो 1 और 2 12, तो 2 के टेबल में 12 आपका आता है, 2 into 6 इक्वल इज 12। और फिर यहाँ से देखें लास्ट में आपका 6 है, तो 6 जो है 2
2 की टेबल में आपका आता है, 3 में भी आपका आता है, पर हमने लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई हमने करनी है, एलसीएम करना है, तो इसलिए 2 को कंसिडर करेंगे। आप 3 को भी कंसिडर कर सकते हो। मैं अभी आपको पूरा सॉल्व करने के बाद एक चीज़ बताऊंगा और वीडियो टिल एंड तक देखना, क्योंकि आप स्किप करोगे तो जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ लास्ट में वो आपकी मिस हो जाएगी। अभी 6 है, 2 की टेबल में 6 आपका आता है। अभी यहाँ पर 3 है तो 2 1 जा 2 आपका आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 से बड़ा हो चुका है तो 2 1 जा 2 आपका आएगा। यहाँ से 1 कैरी ले चुकी है, 1 और 6, 2 8 जा 16 आपका गया। फिर से यहाँ पर आप देख सकते हो, आप 2 की टेबल में 10 तक तो आपको सबको ही आती है, तो 2 9 जा 18 यहाँ से हो गया। और 3 की टेबल में अब 9 जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में 9 अब नहीं आता, तो नहीं आता तो नेक्स्ट रकम में बढ़ेंगे। तो 3 की टेबल में 9 आपका आता है, 3 3 जा 9, अगेन 3 की टेबल में 3 1 जा 3, तो 1 आपका आ चुका है। लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई आपका 1 एंडिंग में आ चुका है, यहाँ पर आपको छोड़ना है। अब इन सबकी मल्टीप्लाई करनी है जो कि 12 है। रकम आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 की मल्टीप्लाई करनी है, 6 नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 3 48, 48 × 2 3 144। तो इसका आंसर आप क्रॉस चेक कर सकते हो, यह है आप क्रॉस चेक कर सकते हो, इसका आंसर 144 आपका आया है। देखो अभी ये रकम बहुत बड़ी है, अगर आप करोगे टाइम वेस्ट होगा। मैं भी आपको शॉर्टकट ट्रिक दूंगा इस टाइप के मेथड को करने के लिए, कैसे हम फाइंड करते हैं, कैसे हम फाइंड नहीं करते। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन में हमने देखा था, ये देखो दोस्तों, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन में देखा था, हमने पर्टिकुलर पॉइंट 2 का ही एलसीएम निकाला तो आंसर 2 ही आया है। पर्टिकुलर पॉइंट हमने 3 का निकाला, आंसर 3 आया है। पर्टिकुलर पॉइंट हमने 4 का निकाला तो आंसर 4 आया है। पर्टिकुलर पॉइंट हमने 5 का निकाला, आंसर 5 आया है। पर्टिकुलर पॉइंट हमने 6 का निकाला है तो आंसर 6 आया है। पर्टिकुलर पॉइंट हमने 8 का निकाला तो आंसर विल बी 8 आपका आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही देखा, जैसे हमने 144 का आंसर निकाला तो आंसर विल बी 144 ही आया है। अगर हम 5 to 5 का ही सॉल्व करके निकालेंगे तो इसका आंसर भी 5 to 5 ही आपका आएगा। अब करके देखते हैं कैसे किया जाता है, कैसे किया नहीं जाता। अब लास्ट में जो है 5 है, इसका मतलब 2 के टेबल में कोई 5 आपका आता नहीं है, 3 की टेबल में आपका 5 आता है, 3 5 से 15। अगर हम 3 से चेक करते हैं, 3 की टेबल में 3 1 से 3 कैरी 2 and 2 2 3 7 and 21 is 1 और 5, तो 3 की टेबल में भी आपका गया यहाँ से। तो हम 3 को यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो ये क्रॉस चेक करने का मेथड है, हम डायरेक्टली बता सकते हैं पर्टिकुलर पॉइंट जिसका हम निकाल रहे हैं, आंसर आपका यही आया है। अभी हम 3 से करके देखते हैं, 3 1 जा 3 और यहाँ से कैरी 2 और 2, 3 7 जा 21, 1 5, 3 5 जा 15, अगेन कैरी 5।
पर यहाँ से 3 की टेबल में हम कर सकते हैं। देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। 3 5 जा 15, कैरी 2 और 5 25। 3 की टेबल में 25 नहीं आता, 3 8 जा 24 आता है। और कैरी लेने के लिए कुछ रकम है नहीं अलग से, तो इसलिए हम कोई अपनी मर्जी से 0 नहीं लगा सकते यहाँ पर। तो इसलिए अब इसके बाद हमने सॉल्व करना है 4 से। 4 की टेबल में 5 आपका नहीं आता, तो हम सॉल्व करेंगे 5 से। तो 5 की टेबल में आपका 5 डेफिनेटली आता है। तो हमने पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ इसका आंसर ये है, तो हम डायरेक्टली ही पहले 5 से सॉल्व कर सकते थे। पर मैं आपको जैसे बाकी क्वेश्चन किया है, मैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। और शॉर्टकट ट्रिक मैंने दिया है कि पर्टिकुलर पॉइंट की अगर हम एलसीएम निकाल ले तो एलसीएम का आंसर भी आपका पर्टिकुलर पॉइंट वाला ही आएगा, कोई चेंज आपका नहीं आएगा। तो 5 की टेबल में 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, यहाँ से 2 और 5 25, 5 5 जा 25। और फिर 5 यहाँ से आपका आ चुका है। 3 की टेबल में 3 में जा 3 हो जाएगा, पर 5 नहीं जाएगा। अगेन 5 से हमने करना पड़ेगा सॉल्व। तो 5 की टेबल में 5 × 7 35 आपका हो गया। 7 इज द प्राइम नंबर जो कि अपने टेबल में ही जाता है। तो 7 × 1 7 आपका होता है। अब बाद जो रकम गई है 3 5 5 7, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपका 5 to 5 आपका आएगा। तो आप इसे चेक आउट कर सकते हो। दोस्तों, ऐसे हम एसएम को फाइंड करते हैं। आपको ये तरीका कैसे लगा? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, ये तरीका आपको अच्छा लगा ऐसे फाइंड करने का, आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को शेयर करना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, जहाँ पर आपका शेयर करने का मन करे वहाँ पर आप शेयर करना। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों। अगली वीडियो जो होगी हम एसएम के दूसरे मेथड के बारे में हम जानेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।